Hello student, once again welcome to all. Actually the limit of the time of making the video on this screen recorder is I think maximum 20 minutes. That's why it was automatically closed and stopped, you can say. So let's start once again. So let me just take the draw position and then we will, oh my god, this is the drawback of such kind of the thing. Slowly and slowly when you, okay, right now it's fixed. So from where we have just started, I was just telling you that कि आप एक पल ठहर जाओ एज ए स्टूडेंट और उसके बाद जो है सोचो आप कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया, आप क्या पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य जो है उसके अकॉर्डिंग आप चल पा रहे हो कि नहीं। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps a huge silence, संभवतः यह जो एक विशाल शांति है जो ये आपके रुक जाने के बाद आई है मन में, आसपास, हर जगह, might interrupt this sadness, ये जो उदासीनता है, ये जो दुख है, हो सकता है इसमें इंटरप्ट करे, क्योंकि आप बेमन का आगे बढ़ते चले जा रहे थे, दौड़े चले जा रहे थे, करते चले जा रहे थे. वॉट यू आर गोइंग, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, समवेयर इट्स मेकिंग यू सैड. तो ये जो शांति है उस दुख में इंटरप्ट करेगी. आप इसको थोड़ा सा डीपली समझो कि आप विदाउट एनी रीजन यू आर गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, बट सडनली यू स्टॉप्ड. तो आपको लगेगा कि वो साइलेंस आपके तेज भागती ज़िंदगी में इंटरप्ट करेगा. इट मीन्स इंटरप्शन विद पीस, इंटरप्शन विद रिलैक्स, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो आप कभी नहीं समझ पाए थे खुद को. नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, जब हम खुद को कभी नहीं समझ पाए. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, और हमेशा हमेशा अपने आप को डराते रहे विद डेथ, मृत्यु के साथ. तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है. कवि कहता है संभवतः इन सारी गतिविधियों को बंद कर देने के बाद जो आपका कष्ट है, दुख है, उसमें क्या हो जाए, एक व्यवधान आ जाए. क्या बहुत अच्छी बात बोली है कि इस बड़ी सी शांति आपके दुख में, कष्ट में एक व्यवधान बन के आ जाए, अर्थात वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा. और ये जो लगातार हम छोड़ चुके हैं अपने आप को समझने का, जानने का, बूझने का, उसमें हम अपने आप को समझेंगे और तब ये पाएंगे कि यार मृत्यु तो अटल सत्य है, हम इससे अपने आप को क्यों बार बार डरा रहे थे, वो तो आनी ही है. या और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं अगर इस स्टैंजा को हम बाहर से निकाल के देखना चाहते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, द थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ. फालतू का ही हम जो है वो हम इसको क्या करते हैं, डरते रहते हैं. तो आप स्टूडेंट, अब हम लोग आगे निकलते हैं. नेक्स्ट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. अब ये कवि क्या कहता है, शायद संभवतः ये पृथ्वी, ये धरती हमें सिखा सकती है, बहुत कुछ सिखा सकती है. क्या सिखा सकती, जब ऐसा लगे कि सारी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और क्या होगा, सब सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, जीवित हो जाएंगी, जीवित साबित हो जाएंगी. आपने इस कोविड-19 के असर को देखा, जब लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो करा रही थी गवर्नमेंट, तो आपने देखा कि जब आप घरों में थे तो आपने लाइफ के बारे में अचानक से सोचना शुरू किया. आप सोचते थे यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, लंदन, अमेरिका, गोवा, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे. बट अचानक से लाइफ में जब एक ब्रेक आया, साइलेंस आया, भीड़ रुक गई, दौड़ भाग रुक गई, तो आपको लगा यार लाइफ इज़ नथिंग. अगर आप मेंटली पीस में नहीं हैं तो बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा कि सुसाइड भी बहुत सारे लोगों ने किया, क्योंकि वो उस स्पीड से इतना आगे निकल गए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए. बट अगर वो शायद इस पोयम को शायद हाइपरबोलिक
हो सकता है, बट मैं ये यहाँ कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर ऐसी कविताएं उनके लाइफ में आ गई हों कि एक बार रुक के अगर सोचे समझे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीस ऑफ माइंड, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इनएक्टिव, कभी कभी आलसी होना, रुक जाना भी बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। और यही वो बात, तो रुक गए हैं, धरती सिखाती है कि रुकना, ठहरना थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाना थोड़ी देर के लिए आपको नया जीवन दे सकता है। और ये बात आपको समझनी चाहिए, और यही बाद में जो है क्या होता है, जीवंत बना देगा आपको। संभवतः पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि वो जब सारी चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं और बाद में ये अपने आप को क्या करेंगी, जीवित साबित करेंगी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ठीक है, और चुपचाप आप रहोगे और मैं इसके बाद चला जाऊंगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पोएम। तो ये बहुत फिलोसफिकल है, सिम्बॉलिक है, एंड आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम फॉर द स्टूडेंट्स। इट कैन हेल्प you to understand the life of a student also। तो आप थोड़ी देर के लिए रुको, आप क्या चाहते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़ा कुछ भी बनना चाहते हो, तो योर लास्ट एम इज़ क्या, मेंटली पीस, कंफर्ट। तो आप इसको रुक के देखो थोड़ा, ठीक है। तो कभी कभी एक ब्रेक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट फॉर सम टाइम्स इन आवर लाइफ ड्यूरिंग दिस you can say rushing period of life। So these are the very very important। Still students, if you have any kind of the problem, you can put up your question in the WhatsApp group, and then I'm going to upload this video on my YouTube channel Bimlesh Kumar Singh। So if you missed during the class, you can watch it again and again on my YouTube channel। Thank you very much।